बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में किरण, अनीता, मीरा, मीना और तारा नाम की 5 बहनें रहती थी अपने माता पिता के साथ। वो 5 बहनें ही अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी से रहती थी। उनके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक दिन उनकी सबसे छोटी बहन तारा का जन्मदिन होती है तो उनकी माँ उनके पास आकर बोलती है, तारा बेटी, देखते ही देखते तुम भी बड़ी हो जा रही हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा केक लेकर आती हूँ। 5 बहन बहुत ज्यादा खुश थे और वो सभी मिलकर तारा के जन्मदिन के लिए घर सजा रहे थे और उनकी माँ बाजार जा रही थी। तभी एक गाड़ी आकर उनकी माँ को टक्कर मार देती है और उनकी माँ की वहाँ पर ही मृत्यु हो जाती है। उनके पिता ये बात सुनकर दौड़ के उनके माँ के पास आती है और फिर उनकी माँ की लाश को लेकर घर आते हैं। उनकी माँ की लाश को देखकर 5 बहन फूट फूट के रोती है। माँ, क्या हो गया माँ? आप तो मेरे लिए केक लाने गई थी ना। दीदी, माँ ऐसे क्यों लेटी हुई है? ऐसे ही वो सभी रोती है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। 5 बहन को पालना पिता के लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उनके पिता सोचते हैं, मैं अकेले इन 5 बेटियों को कैसे संभालूं? अगर इनके पास एक और माँ होगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। ऐसा सोच के वो दूसरी शादी कर लेते हैं अपने ऑफिस की ही एक लड़की से। उसकी उम्र बहुत कम होती है। उसका नाम था सरला। वो 5 बहन के पिता से शादी करते हैं सिर्फ उनके पैसों की वजह से और फिर वो शादी करके आकर बोलते हैं, सुनो मेरी बेटिया, मैं सोचा है कि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी एक और माँ रहेगी तो तुम्हें चलने में आसानी होगी। तुम्हारी छोटी माँ है, इनका नाम है सरला। मैं इन्हें सभी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। इन सबको अपनी माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। सरला मन ही मन सोचती है, अरे मैंने तो शादी किया है सिर्फ तुम्हारी पैसे और जमीन के लिए। इन 5 बहन से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम बस एक बार बाहर जाओ, मैं इन सभी को नौकरानी की तरह रखूंगी। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतते हैं। सरला उन 5 बहन के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। अचानक एक दिन उनके पिता बोलते हैं, सुनो मेरी बेटिया और मेरी पत्नी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रही हूँ। मुझे बहुत काम करना है तो तुम सभी अच्छे से रहना। हाँ हाँ, आप जाइए, आराम से जाइए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आपकी 5 बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और फिर उनके पिता शहर चले जाते हैं। शहर जाने के बाद उनकी सौतेली माँ सरला का असली रूप सामने आ जाती है। वो उन 5 के कमरे में जाकर बोलती है, अरे महारानी, ऐसे चुपचाप बैठी क्यों हो? जल्दी से आ जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आज से तुम 5 इस घर की नौकरानी हो। और हाँ, अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबकी छोटी बहन तारा को मैं घर से भगा दूंगी। अरे, आप ऐसे क्यों बातें कर रही है? आप तो इतने दिनों तक पापा के सामने कितने अच्छे से बात करते थे, लेकिन आज आपको अचानक क्या हो गया है? ज्यादा बकवास मत कर और जल्दी से काम कर और मैं जैसे कह रही हूँ वैसा कर। और अगर किसी ने भी मेरे पति को ये बताने की कोशिश की तो मैं तेरी छोटी बहन को सिर्फ घर से नहीं भगाऊंगी बल्कि मार डालूंगी। वो 5 बहन मिलकर बहुत ही मुश्किल से काम करते हैं। उन्हें कोई भी काम करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से 5 बहन अपनी सौतेली माँ के लिए खाना बनाती है। खाना पकाने के वक्त किरण और अनीता अपने हाथ में जला देते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके टेबल पर खाना लगाती है और फिर वो सब खाना खाने बैठती है। फिर सरला सबको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और बोलती है, अरे तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे साथ एक साथ खाने के लिए बैठ गई? तुम सब अभी इस घर की नौकरानी हो और मैं हूँ मालकिन। इसीलिए मेरे खाना खाने के बाद जो भी
बचा कुछ खाना मिलेगा उसे ही खा लेना। अब जाओ मेरे सामने से, मुझे आराम से खाने दो। ऐसा कहकर सरला नाश्ता करने लगती है और उसके खाने के बाद जो बचा कुछ खाना रहता है वही पांचों बहन मिलकर खाते हैं। उनके पेट भी ठीक से नहीं भरता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके पिता की आने के समय हो जाता है। जब उनके पिता आते हैं तो सरला एक नाटक करती है। वो अपने हाथों को खुद ही जला लेती है और फिर उनके पिता के पास जाकर बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पांचों बेटियां इतनी जालिम होगी। मुझे उनकी माँ की तरह नहीं मानती है, मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। ये देखो मेरा हाथ भी जला दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती और हमेशा बोलती है कि सारा संपत्ति उनकी है और इसीलिए इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। वो जब चाहे मुझे घर से निकल सकते हैं। ये सब कुछ सुनकर उनके पिता को बहुत गुस्सा आते हैं और वो उन सभी को बुलाकर बोलते हैं, तुम सब की इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि तुम सब बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम सब ऐसे करोगे सरला के साथ, ऐसा मैं कभी नहीं सोचा था। तुम्हें मेरी संपत्ति पर इतना ज्यादा घमंड है ना? ठीक है, तो मैं सारी संपत्ति कुछ दिनों में अपनी दूसरी पत्नी सरला को लिख दूंगा। ये सब सुनने के बाद वो पांचों बहन हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि उनके पिता उनकी जालिम सौतेली माँ का पक्ष क्यों ले रही है, जबकि वो लोग उनकी सौतेली माँ सरला की जुल्म का शिकार है। 2 दिन तक उनके पिता घर में रहते हैं और तब सरला उन पांचों बहन के साथ अच्छे से बात करती है। 2 दिन बाद फिर से उनके पिता चले जाते हैं और फिर उनके कमरे में जाकर सरला बोलती है, तुम्हारे पिता सारे संपत्ति मेरे नाम कर देंगे और उसके बाद मैं तुम सभी को और अपने पति को भी भिखारी बनाकर अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग जाऊंगी। और हाँ, अब अगर तुम लोग चाहो तो भी तुम्हारे पिता को सच नहीं बता सकते क्योंकि मैंने उसके आंखों में झूठ का पर्दा बांध दिया है। ऐसा कहकर सरला हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो 5 बहन बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाती है और सोचने लगती है, अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी संपत्ति हमारी सौतेली माँ के पास चले जाएंगे और फिर हमारे साथ हमारे पिता भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम सभी को भीख मांगना पड़ेगा। हमें कुछ करना चाहिए लेकिन पता नहीं क्या करेंगे। ऐसे ही वो पांचों बहन बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी आती है और बोलती है, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम्हारी माँ ने उनकी जवानी में मेरी सेवा की थी। उन्होंने कहा था कि जब भी मेरे पांचों बेटियाँ मुसीबत में होगी तो मैं उनकी मदद करूँ। अब तुम सब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये है जादुई जल। ये जल लेकर तुम्हारे पिता को पिला देना। ये पिलाते ही तुम्हारे पिता को सारी सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हारी मुश्किल भी खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है और उनके पिता घर वापस आते ही बड़ी बेटी किरण अपने पिता के पास जाती है और उन्हें वो जादुई पानी पिला देती है। वो पानी पीते ही उसके पिता के आंखों के सामने वो सब कुछ आ जाती है कि कैसे उसकी दूसरी पत्नी सरला ने उन सभी के ऊपर अत्याचार किया था। ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो सरला को घर से धक्का देकर निकल देते हैं। सरला वहाँ से चली जाती है और फिर उनके पिता उन पांचों बहन से माफी मांग लेते हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।